वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और स्टिचर नॉट लेकर आया है आपकी प्यारी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए, प्यारी प्यारी सी बेटियों के लिए एक बहुत खूबसूरत और मिनिमल सा पार्टी वेयर बेबी ड्रेस। मैं हमेशा से बच्चों के जो है पार्टी वेयर ड्रेसेस तब बनाती हूँ, तो इस बात का ख्याल जरूर रखती हूँ कि ऐसा ड्रेस हो जिसे पहन के बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि बच्चे अगर कंफर्टेबल फील करेंगी तो मदर्स भी कंफर्टेबल होंगी। अच्छा जी, इस तरह से इसकी जो है ना ये इस लॉन्ग फ्रॉक की फाइनल लुक है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक 2 साल की बच्ची का पार्टी वेयर बेबी ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ गज जो है ना वो कतान सिल्क लिया था, और यहाँ पे 1 मीटर जो है मैंने चुन चुन फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये एक साइड से शिमरी है और दूसरी साइड से प्लेन है। अच्छा, इसके साथ मैंने जो मटेरियल मुझे चाहिए वो ब्लैक कलर का एंकर का थ्रेड लिया है मैंने। यहाँ पे 3 जो है ना वो इस तरह से बड़े स्टोन है, एक यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ट्यूब बीड्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ब्लैक कलर के सीक्वेंस है। ठीक है, इन तमाम चीजों को हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ्रॉक के लिए 2 पीसेस जो है ना वो मैंने इस तरह से काट लिए हैं। फ्रंट और बैक शिमर वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और प्लेन साइड यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ रखी है। इसकी जो फ्रॉक की लेंथ है वो यहाँ पे मैंने लिया है 22.5 इंचेस, और जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास यहाँ पे 11 इंचेस है, यानी कि अगर डबल आप करेंगे तो वो 22 इंचेस हो जाएगा। नेकलाइन के लिए यहाँ पे मैं 2 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ पे तीरे के लिए यहाँ पे 5 इंचेस लिया है। इसी तरह से नीचे शोल्डर्स के लिए भी मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको शोल्डर की शेप दे देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसी शेप पे फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिटिंग का जो साइज है वो मैं 7 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये मैंने लूज रखना है, ये ज्यादा जो है ना फिटिंग में नहीं होगा ड्रेस। इस तरह से इसको नीचे जितनी भी हमारे पास लेंथ है इस तरह स्ट्रेट में आप इसको नीचे जाके मिला देंगे और इस तरह से इसकी जो है ना वो लाइन खींचेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूंगी, और जो नीचे वाली हमने लाइन बनाई है वहां पे भी हम इसकी जो है ना वो फिटिंग की कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच जो है यहाँ पे मैं तीरे की कटिंग करूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसकी जो कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने नेकलाइन की कटिंग करनी है, तो नेकलाइन की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 इंचेस जो है ना वो नेकलाइन की लेंथ ली थी। लेंथ यहाँ पे ले रही हूँ और इसकी विड्थ जो है वो भी 2 इंचेस ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और उसके साथ हम इस तरह से इसको राउंड नेक की शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक यहाँ पे मैं अलग अलग करूंगी और फ्रंट बैक साइड को यहाँ पे हम अलग करते हुए फ्रंट साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मैं कॉलर यूज करूंगी और उसके लिए हमें बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। नीचे से यहाँ पे 2.5 इंच पे मैं इसकी गुलाई दे दूंगी। इस गुलाई से ये जो है ना ये फ्रॉक और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग के बाद इसकी शेप आई है। अब मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है। अच्छा, स्लीव्स की लेंथ जो यहाँ पे मैंने लिखनी है वो 8 इंचेस रखनी है, और 8 इंचेस पे मैं इसको जो है ना वो कट कर लूंगी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको जो है ना वो स्लीव्स को हमने बैक साइड से शेप देनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इंचेस पे आप इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और थोड़ी सी शेप जो है ना मैं इसको इस तरह से फ्रंट साइड से भी दे रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नेकलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैंने 8 इंच पे एक कट लगाया है और यहाँ पे 2 जो है ना वो मैंने स्लिट्स रेडी की हुई है। इसमें ही मैंने फ्यूजिंग पेपर अटैच किया है। फ्यूजिंग पेपर की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे है 6 इंचेस, और इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अच्छा, दूसरी लॉन्ग स्ट्रैप है, ये हमारे पास 8 इंचेस है और इसकी विड्थ भी 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रॉक वाला फैब्रिक है उसको मैं अंदर रखूंगी, और इस तरह से जो मैंने यहाँ पे स्लिट बनाई है एक साइड उसकी नीचे रखूंगी और एक साइड यहाँ पे ऊपर रखूंगी। इस तरह से पहले मैं इसको पिंस की मदद से पिन अप कर दूंगी और फिर यहाँ पे हम साइड पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से पहले अपने जो छोटी पट्टी है वो अटैच करनी है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बड़ी जो है ना वो पट्टी वो अटैच करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन टेक बना रही हूँ और उसके बाद फिर हम इसको बटन लगा के तो इसको फिक्स अच्छे से फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जहां तक आपने कट दिया था शर्ट पे उससे जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है ना आपने उससे नीचे वाला ये वाला फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली साइड होगी ना वो अंदर की तरफ चली जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर ये कट नहीं लगाएंगे ना आप तो ये नीचे वाली जो साइड थी ना वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी।
और इस तरह से फिर मैं इसके ऊपर पिन अप करूँगी और इस तरह से आपने जो है ना वो बड़ी वाली साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है, ठीक है? और इस तरह से यहाँ पे जितनी आपने फ्रंट से ओपन रखनी है वहाँ तक आपने इसको सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हमारी बटन पट्टी अटैच हो गई है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक को अटैच करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना फ्यूजिंग पेपर अटैच किया है इस तरह से फैब्रिक के ऊपर। इसकी लेंथ मेरे पास जो है वो 8 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस है, ठीक है? ये मैं जो है ना वो कफ्स तैयार कर रही हूँ स्लीव के आगे लगाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं इस तरह से जो है ना वो सीधा कर लूंगी। सीजर की मदद से इसके कॉर्नर्स निकाल के आप इसको एक अच्छी सी शेप देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं इसको आयरन करूंगी और इसके बाद हम इसको स्लीव्स के साथ जो है ना वो अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स के साथ कफ्स जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्रॉक के साथ अटैच करूंगी। तो जो स्लीव का मिड पॉइंट है और फ्रॉक का मिड पॉइंट है वहां से आपने स्लीव को लगाना शुरू करना है। इस तरह से इस पॉइंट पे आपने एक कट लगाना है और पहले एक साइड पे इस तरह स्लीव को अटैच करेंगे और फिर दूसरी साइड पे अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव्स को आपने अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ना वो स्लीव्स आई हैं। अब यहाँ पे मैं जो है वो कॉलर अटैच करूंगी। कॉलर अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो मेजरमेंट करनी है कि हमारी यहाँ पे जो नेक लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने राउंड में इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। जितनी लेंथ होगी उतनी ही हम उससे 1 इंच ज्यादा जो है वो अपनी अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो कॉलर है वो 13.5 इंचेस है और इससे जो है ना वो 1 इंच ज्यादा हम जो है ना वो फैब्रिक रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है। इसकी हम कॉलर कट करेंगे। इसकी लेंथ मेरे पास 15.5 इंचेस है और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 3 इंची से जो है ना वो मेरे पास 2 पॉइंट कम है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस तरह से ना आपने इसके ऊपर यहाँ पे 1 इंच का जो है ना वो दोनों साइडों पे मैं इस तरह से मार्क करूंगी, ठीक है? और फिर स्केल की मदद से इसको दूसरे पॉइंट से जो है ना वो हमने इस तरह से मिला देना है, ठीक है? ताकि इसकी जो है ना वो एक साइड से इसका कॉर्नर बन जाए, ठीक है? और इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैं इसको इस तरह की कॉलर की शेप दे दूंगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। तीनों साइड पे आपने सिलाई लगानी है और एक साइड इसकी ओपन रहने देनी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको जो है ना वो इस तरह से करना है सीधा और सीधा करने के बाद आपने इसकी जो है ना वो शेप देनी है। इसके कॉर्नर्स निकालने हैं अच्छे से। तो हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है। इसका मिड पॉइंट लेंगे आप और इसको मैं फ्रॉक के साथ जो है ना वो अटैच करूंगी, ठीक है? आप लोग जो है ना वो मिड पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर एक साइड से करना चाहे कॉलर को अटैच करना तो तब भी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो है ना वो मैं अंदर वाली साइड पे पहले इस कॉलर को अटैच कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग बाहर वाली साइड से भी अक्सर जो है ना वो मोस्टली लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अंदर वाली साइड से अगर हम पहले लगाए ना तो इसकी फिनिशिंग जो है ना वो ज्यादा आती है। अंदर से जो लुक है ना वो उसकी नीट आती है, ठीक है? इस तरह से मैं इसको पिनअप कर लूंगी और फिर पिनअप करने के बाद जो है ना वो हम इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है? अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही एक अच्छा सा कमेंट जो है वो इनबॉक्स में मुझे जरूर डालिएगा। और इस तरह की अगर और भी आप लोग डिजाइनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पे आप लोगों को और भी बहुत से पार्टी वेयर ड्रेसेस और कैजुअल ड्रेसेस जो है वो बच्चों के मिल जाएंगे एम्ब्रॉयडरी के साथ और डिजाइनिंग के साथ। तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से अब हम जो है ना इसके लिए स्लीव पे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बड़ा स्टोन है उसको मैंने इस तरह से मिड में रखा है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल मैं 0 साइज की निडल यूज कर रही हूँ। इसको मैं इस जो है ना फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर दूंगी अच्छे से। अच्छा, कुछ स्टोन जो होते हैं वो ग्लू की मदद से जो है ना वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं ना उनको निडल की मदद से इस तरह से फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैं निडल की मदद से फिक्स किया है और अब यहाँ पे मैं ट्रेसिंग करूंगी। इस ट्रेसिंग के ऊपर जो है ना वो हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का थ्रेड लिया है, उसको मैंने डबल करके निडल के अंदर डाला है। यहाँ पे जो स्टिच मैं यूज कर रही हूँ वो बैक स्टिच है, ठीक है? बहुत आसान स्टिच है। बैक स्टिच के लिए आपने क्या करना होता है, निडल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं एक स्टेप और फिर उसी पॉइंट पे निडल को आपने वापस लेकर आना होता है, ठीक है? तो इसी जो स्टिच है इससे मैं इस लाइन को कंप्लीट करूंगी और इसके साथ ही दूसरी साइड वाली जो ट्रेसिंग की है उसके ऊपर भी हम बैक स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे इस थ्रेड को।
अच्छा, इस तरह से ये डिज़ाइन जो कंप्लीट हो गया है, मैंने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब जो स्टोन लगा था उसकी एक साइड पे मैंने एक फ्लावर बनाया है ट्यूब बीड और सीक्वेंस को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं बनाने लगी हूँ, तो आपने जो स्टोन था इसके मिड पॉइंट से नीडल को निकालना है और एक ट्यूब बीड मैंने डाला है और एक सीक्वेंस, दोनों को इकट्ठा ही मैंने डाला है। इस तरह से दूसरी साइड पे जाके हम इसको फिक्स कर देंगे। अब जो सीक्वेंस यहाँ पे है इसको मैं अगेन फिक्स करूंगी दूसरी साइड से भी, ठीक है। तो इसकी टकिंग अच्छे से कर देंगे ताकि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है और ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और लूज ना हो वॉश करने से या फिर किसी भी चीज के साथ लगने से ये लूज ना हो। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको फिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लगाया और एक दोनों जो है ना वो एक साइड पे एक आपने लाइन बनानी है और दूसरी साइड पे दूसरी लाइन बनानी है। तो ये इसका जो है ना एक फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। हमने इसी सीक्वेंस को जो है ना पैटर्न को फॉलो करना है, एक ट्यूब बीड डालना है और उसके साथ एक जो है ना वो आपने सीक्वेंस डालना है, ठीक है। इसके साथ ही ये जो मैंने साइडों पे दो बेलें डाली है इनके ऊपर भी मैं इसी तरह से फ्लावर बनाऊंगी और इनकी साइडों पे इस तरह से हम जो है ना वो लाइनिंग के साथ इसी पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैं बनाने लगी हूँ तो उसी तरह से मैंने एक ट्यूब बीड डाला है और एक सीक्वेंस डाला है। सबसे पहले मिड पॉइंट पे मैंने एक लाइन बनाई है, फिर इसके दोनों साइडों पे एक एक लाइन बना देंगे तो ये फ्लावर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चाहें तो पूरे सर्कल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी जो है ना वो 5-5 लाइन बनाई है, एक मिड पॉइंट में और उसके दोनों साइडों पे 2-2 लाइंस बनाई थी, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे जो है ना वो खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इस तरह से मैं इस फ्लावर को जो है ना वो कंप्लीट कर लूंगी। अच्छा, इस तरह की और भी बहुत सी बीड्स को किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से आप बच्चों के फैब्रिक्स पे इनको यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस दी हुई हैं, तो आप लोग वहां से भी जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद मैं स्लीव्स की जो फुल लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसकी बाकी की जो स्टिचिंग है वो हम करते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ये जो हमारे पास कॉलर आई है और स्लीव्स की जो लुक है वो इस तरह से आई है। अच्छा, स्लीव्स के ऊपर ये डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको जो है ना वो टर्न करूंगी इस तरह से और इसकी जो साइड्स की सिलाइयाँ है वो लगाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, साइड्स की जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने इस तरह से ना बिल्कुल साथ साथ लगा देनी है। इसमें ज्यादा जो है ना फिटिंग वगैरह कुछ भी हमने नहीं देनी क्योंकि ये लूज रहना है, इसके ऊपर बेल्ट लगना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैप जो है ना वो तैयार की हुई है, इसको मैं 3-3 इंचेस पे काट लूंगी। ये बेल्ट को लगाने के लिए हमने साइडों पे लगानी है, ठीक है। 3 मैं यहाँ पे काटूंगी, एक हम जो है ना वो बैक साइड पे लगाएंगे और 2 हम फ्रंट की साइड्स पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह से इनको लगाना किस तरह से वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह से आपने जो है ना वो रखनी है, इस जो ये स्ट्रिप तैयार की है उसको आपने इस तरह रखना है, वहां पे ऊपर स्टिचेस लगाने और इस तरह से फिर दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी स्टिचेस लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है और अगर ज्यादा लेंथी वीडियो जाए तो फिर आप लोग जो है ना वो देखते नहीं है। अच्छा, बेल्ट तैयार करते हैं। बेल्ट के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 4 इंच से 2 पॉइंट जो है ना वो कम है और इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो यहाँ पे जो है ना वो 48 इंचेस है, ठीक है। बेल्ट जो है ना वो आप लोग अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो है ना वो रख सकते हैं। अगर आप लोगों का बच्चा ज्यादा हेल्दी है तो फिर आपको बेल्ट जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी। इसको सिलाई लगा के मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो सीधे कर लूंगी। अच्छा, इस तरह से बेल्ट को मैंने हुक्स के अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी सी एक नॉट देंगे और नीचे से भी इस फ्रॉक को हम इसकी फाइनल लुक देंगे तो ड्रेस हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।